सवाल नंबर 3 का हल। सवाल क्या है बच्चों? आकृति 12.21 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये आपको छायांकित भाग दिख रहा है, ये नीले पेन से जो हमने करा है, इसी का क्षेत्रफल निकालना है। यदि ए बी सी डी भुजा 14 सेंटीमीटर का वर्ग है, ये भी 14, ये भी 14, ये भी 14, ये भी 14, ये क्या है? एक वर्ग है। तथा ए पी डी और बी पी सी दो अर्धवृत्त हैं। अब ये कह रहे हैं ए पी डी ये अर्धवृत्त है, उसके बाद में बी पी सी ये एक अर्धवृत्त है, उसके बाद में आप ये निकालिए। उन्होंने बता दिया कि ये अर्धवृत्त है, ये अर्धवृत्त है, दोनों स्पर्श हो रहे हैं कहाँ पे? पी बिंदु पर। ठीक है, तो इस सवाल के हल को करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे दिया है कि आपके प्रश्न में क्या दिया है भाई? आपको दिया है यहाँ पर वर्ग की भुजा, क्या दे रखी? वर्ग की भुजा। तो ये भी 14 सेंटीमीटर है, ये भी 14 सेंटीमीटर है, और ये भी 14 सेंटीमीटर है, और ये भी बच्चों आपकी 14 सेंटीमीटर है। अब जब ये अर्धवृत्त है तो ये तो आपका हो गया डायमीटर, यानी आपका हो गया अर्धवृत्त का व्यास। तो यहाँ पे लिखेंगे, ये आपको दे रखी है ए बराबर आपका है 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे इसी के जरिए से हमने पता लगा ले कि व्यास क्या है। इसका व्यास है, यहाँ पे लिखेंगे अर्धवृत्त का व्यास d बराबर 14 सेंटीमीटर। अब जब व्यास पता है तो त्रिज्या अपने आप पता चल जाएगी। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिज्या r बराबर 14/2, 2 एकम 2 सत्ते। तो r बराबर आपको कितना पता चल गया? 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये दोनों वृत्तों के लिए हो गया, क्योंकि ये भी 14 थी, ये भी 14 थी। ठीक है, अब आगे प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, अब यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार। अब चलते हैं प्रश्न के हल की तरफ, उत्तर की तरफ। तो यहाँ पे लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर। अब इस फार्मूले को बनाना आप लोग सीख लीजिए। अब इस फार्मूले को बनाने से पहले आपको एक बात बता दें कि देखिए, पहले तो हमें पूरे वर्ग का जो है क्षेत्रफल निकालना पड़े। पूरे वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसमें से घटा देंगे दोनों अर्धवृत्तों के क्षेत्रफल को। दोनों अर्धवृत्त के क्षेत्रफल को निकाल देंगे तो यहाँ पे जो बीच में बचेगा वही क्या होगा? कुछ इस तरह से बचेगा आपका ये वाला भाग, यही आपको तो चाहिए। तो वर्ग के क्षेत्रफल यहाँ पे लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल घटाना दो वृत्तों का क्षेत्रफल। ये फार्मूला अगर आपने निकालना सीख लिया, हमने बता दिया, देखो अर्धवृत्त पहले तो वर्ग के घटा लो क्षेत्रफल को, फिर इसका और इसका अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल दो। जो हिस्सा बचेगा वो क्या है? आपका छायांकित भाग है। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ पर तो वर्ग का क्षेत्रफल होता क्या है? भुजा इंटू भुजा, भुजा गुणा भुजा, यानी साइड का स्क्वायर, घटाना दो अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल। तो 2 गुणे, अब वृत्त का क्या होता है? पाई r स्क्वायर। अब अर्धवृत्त है तो उसका आधा कर दो। ठीक है, 2 से 2 कट गया। अब भुजा कितनी दे रखी? 14। तो 14 गुणे 14 घटाना पाई का मान तो 22/7 है ही। r कितना है आपने निकाला अभी? 7 गुणा 7। ठीक है, अब जो कटता है उसे काट लीजिए। 7 से 7 कट गया। अब क्या आया? 196 घटाना 22 गुणे 7, 7 दूनी 14, हासिल लगा 1, 7 दूनी 14 और 1 15। अब जो आप 196 में से 154 घटाएंगे तो आपको बचेगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका उत्तर है। देख लीजिए बच्चों, ठीक है, 196 में से 154 घटा दें,